नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने चैनल क्विज निधि एजुकेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 9th के मैथ चैप्टर फर्स्ट अर्थात यूनिट फर्स्ट की संख्या पद्धति की कुछ बेसिक कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लास 9th के फर्स्ट यूनिट की संख्या पद्धति के फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन महत्वपूर्ण करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं संख्या के बारे में। संख्या पद्धति में फर्स्ट हेडिंग पूछी जाती है प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या वे संख्या होते हैं जिनकी सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, सही तरीके से काउंटिंग कर सकते हैं। तो वो सब संख्याएं क्या कहलाती हैं, नेचुरल नंबर कहलाती हैं। या फिर आप लोग सुनो, प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जिनकी सहायता से वस्तुओं को, किसी भी वस्तु को गिना जाता है। क्या किया जाता है, काउंटिंग की जाती है। तो वो कौन सी संख्या, प्राकृतिक संख्या। इसे हम लोग प्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। इसे प्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। एन बराबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया, डैश डैश डैश, ये कहाँ तक, इन्फिनाइट तक, अनंत तक। ये कौन सी संख्या हो जाएंगी, प्राकृतिक संख्या है, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु को गिनते हैं। तो दूसरी संख्या आ जाती है भैया पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होल नंबर्स, इंग्लिश में बोलते हैं पूर्ण संख्या को होल नंबर्स बोलते हैं। होल नंबर मतलब अगर हम लोग प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 4 है, तो इसकी इस संख्या में हम लोग क्या करें, जीरो को बुला दें, जीरो को सम्मिलित कर दें, तो बनी हुई संख्या, प्राप्त हुई संख्या क्या कहलाती है, होल नंबर कहलाते हैं। ये पूर्ण संख्या कहलाती है। इसे हम लोग डब्ल्यू से प्रेजेंट करते हैं। किससे प्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से। तो डब्ल्यू इक्वल टू बराबर भैया होता है 0 1 2 3 4 5 6 डैश 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 अनंत तक। होल नंबर डब्ल्यू से प्रेजेंट करते हैं। अगर हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित कर दें तो प्राप्त संख्या क्या कहलाएगी, होल नंबर या पूर्ण संख्या कहलाएगी। ओके, आई होप आप सब लोगों को प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर पर पढ़ते हैं पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं। तो पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक होता है माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट। पूर्णांक को हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक से लेकर धनात्मक पूर्णांक को जीरो सहित काउंटिंग करते हैं। इसे हम लोग प्रेजेंट करते हैं जेड से। जेड इक्वल टू बराबर माइनस का होता है माइनस का 4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 प्लस का 4 डैश डैश डैश, आगे भी डैश लगा लो। ये सब इन्फिनाइट तक, अनंत तक होती है। तो पूर्णांक क्या होंगी, ऋणात्मक और धनात्मक, जीरो सहित धनात्मक और ऋणात्मक की संख्याओं को पूर्णांक बोलते हैं। जीरो के बाएं साइड में जो संख्याएं राइट होती हैं, यहाँ से इतनी, ये जो संख्याएं इस साइड में राइट होती हैं, ये होती है ऋणात्मक पूर्णांक। ये सब क्या कहलाती हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। ऋणात्मक पूर्णांक क्या कहलाती है भैया, ऋणात्मक पूर्णांक। और जीरो से लेके जो दाएं साइड में नंबर राइट होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, धनात्मक पूर्णांक। क्या कहलाता है, धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, धनात्मक पूर्णांक। ओके, पूछा जाता है धनात्मक पूर्णांक बताओ, तो धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 होते हैं, ये सब धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक बताइए तो जिनके आगे, जिन नंबरों के आगे माइनस या ऋण का चिन्ह लगा होता है वो सब पूर्णांक कौन कहलाते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है उस नंबर का वो नंबर बताओ जो ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है ना तो ऋणात्मक पूर्णांक। तो कौन नंबर होता है, जीरो। जीरो जो है ना तो वो धनात्मक पूर्णांक है ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट संख्या की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट संख्या है परमेय संख्या। तो परमेय संख्या किसे कहते हैं, परमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें हम p/q के रूप में राइट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और जहां पे क्या होगा, जहां q नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 के बराबर ना हो, तो वे सब संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या। जैसे p/q ये दोनों पूर्णांक होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसे हम लोग q से प्रेजेंट करते हैं। q इक्वल टू बराबर 3/,
हम लोग लिख सकते हैं 3/11, 7/9, -4/17 etc। ये सब क्या होते हैं? परमेय संख्या होती है। परमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ओके, अब एक बात सुनो, क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात करें तो 1, कौन सी होती है? 1। ओके, अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताओ, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं इस संख्या पद्धति में कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस लेसन से फर्स्ट प्रश्नावली के 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हम लोग इस वीडियो में कुछ एग्जाम्पलों को सॉल्व करते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। आपके पास 3 कथन दिए गए हैं। इन कथनों को देखकर आप ये बताइए कौन सा दिया गया कथन सत्य है और कौन सा असत्य है, और सत्य है तो क्यों और असत्य है तो क्यों, इनके कारण बताने। तो चलिए हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। पहला कथन दिया गया है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती। तो ये बताना है क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि प्रत्येक पूर्ण मतलब प्राकृत संख्या जो होती है, अगर हम लोग उसमें 0 मिला दें तो लिखा हुआ है कि प्राकृत संख्या जो होती है क्या होती है, अगर हम प्राकृत संख्या में 0 मिला देते हैं तो पूर्ण संख्या मिल जाती है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है? नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या, लेकिन कौन सी संख्या नहीं है? प्राकृत संख्या नहीं। तो इसका जो आंसर होगा भैया वो क्या हो जाएगा? असत्य। क्या होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? असत्य। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है। लिख लेते हैं यहाँ पर 0 एक पूर्ण संख्या है, 0 एक पूर्ण संख्या है, परंतु प्राकृत संख्या नहीं। 0 क्या है? एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये जो कथन दिया गया वो गलत है। नेक्स्ट कथन दिया गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती। तो हमें ये बताना है कि देखिए कि प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती। तो पूर्णांक क्या होते हैं? -∞ से लेके +∞ तक 0 सहित होता है। तो -3 भी हो सकती है परमेय संख्या, -2 भी हो सकती है, 0 भी परमेय संख्या होती है। क्योंकि परमेय जो पूर्णांक होते हैं उससे हम लोग p/q के रूप में राइट कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सत्य होगा। क्या होगा? सत्य होगा। क्यों सत्य होगा? क्योंकि ये जो सत्य होगा क्यों होगा? क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रत्येक पूर्णांक को p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास माइनस लिखा हो -3 है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं गुणांक में 1 करके। 0 नहीं होना चाहिए बस परमेय संख्या में। तो हम लोग प्रत्येक पूर्णांक को क्या कर सकते हैं? उसके p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो कथन दिया गया है ये कथन हमारा क्या है? सही है। अब हम लोग कथन नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर कथन है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो ये जो कथन दिया गया है ये कथन भैया क्या है? रॉन्ग है। क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। अब क्यों असत्य है अभी हम बताते हैं आपको क्यों असत्य है। ये असत्य इसलिए है क्योंकि हमें पता है जो परमेय संख्या होती है वो 3 और हम p/q के रूप में राइट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। परंतु प्रत्येक परमेय संख्या जैसे 3/11 है, 1/2 है,
-2/9 ये प्रत्येक परिमेय संख्या को हम लोग पूर्णांक के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार क्या हो जाएगी, ये कथन जो दिया गया हो वो क्या होगा, सत्य होगा। क्यों असत्य होगा, क्यों असत्य होगा इसे हम लोग लिख देते हैं। जैसे 3/11 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। सॉरी 3/11 एक पूर्णांक नहीं है, 3/11 एक पूर्णांक नहीं है। ओके, इस प्रकार तीनों कथन के हम लोग क्या देंगे, उत्तर को देंगे ना। पहला कथन क्या है, असत्य है। दूसरा कथन क्या है, सत्य है। तीसरा क्या है, असत्य है। कारण क्या है, आप लोगों को प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और परिमेय संख्या पता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखो। अब हमें लिखना है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याओं को। तो दोस्तों आपको हम बता दें, जो परिमेय संख्या लिखना होता है हमें, तो पहले 2 नंबर देखते हैं। जैसे हमारे पास नंबर 1 लिखा है और नंबर 2 लिखा है, तो हमको क्या करना होता है, 1 और 2 में ऐसी संख्या से गुणा करवाना है, ऐसी संख्या से गुणा करवा दें। अगर जिस संख्या से हम गुणा करवा दें उसी से क्या करवा दें, भाग करवा दें। और उनके बीच डिफरेंस 5 हो या इससे अधिक हो, लेकिन 5 से कम नहीं होना चाहिए। कोई भी संख्या से हम गुणा भाग करवा सकते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पे गुणा करवा रहे हैं 10 से, करवा देते हैं। किससे करवा देते हैं, 10 से, या फिर 15 से करवा देते हैं। किससे करवा देते हैं, 15 से। अगर हमने यहाँ 15 से गुणा करवाया है तो हम यहाँ 15 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ओके, तो इसका 15 एकम 15 आ जाएगा। 15 बटे में क्या होगा, 15। ओके, ये हो गई 15/15। अब इसी प्रकार जब हमने फर्स्ट वाले नंबर में गुणा भाग 15 से करवाया है, तो सेकंड वाले नंबर में भी हमें गुणा भाग इससे करवाना पड़ेगा, 15 से। ओके, तो 15 दूना 30 आ जाएगा बटे 15। ओके, हमें ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक संख्या का जो हर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे हमने 1 और 2 में किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करो, लेकिन कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि यहाँ इन दोनों 2 नंबर अगर आपको प्राप्त हो तो उनके बीच मैक्सिमम में आपको 5 संख्या मिनिमम में प्राप्त हो जाए। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 15 से गुणा करवा दिया, तो 15 को 1 से मल्टीप्लाई 1, 15 एकम 15, फिर 2 से 15 दूना 30 और 15 कर दिया। अब हमको लिखना क्या है, अतः 1 और 2 के बीच 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या। अब हमें 5 परिमेय संख्या लिखना है। 5 परिमेय संख्या हम लोग लिखेंगे किनके बीच, 15/15 और 30/23 के बीच। कोई भी 5 संख्या हम लिख सकते हैं, जैसे 16/15, 18/15, 21/15, 22 बटे कर दी 22/15, 1 2 3 4 5, या 25/15। इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 संख्या को राइट कर सकते हैं। आप भी इनको इसी प्रकार सॉल्व करोगे, कोई भी नंबर लेके कर सकते हो, लेकिन याद रखना कि यहाँ पर जैसे 5 पूछा गया है, तो ये 2 संख्या जो आपको प्राप्त हो उनके बिटवीन में 5 नंबर आने चाहिए। अगर यहाँ 6 पूछे होते तो इनके बीच में 6 नंबर आने चाहिए। इस बात को ध्यान दे के आप परिमेय संख्या को निकाल सकते हैं। इसका पूरा आंसर यही हो जाएगा, 16/15, 18/15, 21/15, 22/15, 25/15। इनकी जगह पे आप इनके बीच के नंबर और कोई भी राइट कर सकते हो। ओके दोस्तों, आई होप आप सभी लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।